पिछले कल हमने बात की थी कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस इन जैसे ताकतवर देश भारत की इस डिमांड के सामने झुक जाते हैं तो फिर इंडोनेशिया किस खेत की मूली है। एंड आज उसका रिजल्ट भी आ गया है। ऊपर से डॉक्टर जयशंकर सर जैसा हमारा विदेश मंत्री हो तो फिर भारत को टेंशन किस बात की है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडोनेशिया आखिरकार भारत के सामने क्यों झुक गया और इसका क्या रीजन है। दरअसल भारत ने इस साल के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशंस के लिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो को इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने भारत के बाद यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान की विजिट शेड्यूल कर दी थी। यानी सेम विजिट के ऊपर वो पाकिस्तान को भी क्लब कर रहे थे। ऊपर से वो 26 जनवरी के दिन ही भारत से पाकिस्तान फ्लाई कर रहे थे। अब ये बात भारत को पसंद नहीं आई थी, इसलिए भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को क्लियर किया कि वो भारत की स्टैंड अलोन विजिट करें, यहाँ से पाकिस्तान ना जाएं। ये चीज़ भारत को अच्छी नहीं लग रही है कि इंडोनेशिया भारत और पाकिस्तान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया भारत की इस डिमांड के सामने झुक गया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज़ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो ने भारत की डिमांड मान ली है और वो भारत के बाद यहाँ से सीधा पाकिस्तान नहीं बल्कि यहाँ से मलेशिया की विजिट के ऊपर जाएंगे। अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की सरकार अब पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उनके इस फैसले में भारत का कोई भी रोल नहीं है, बल्कि उन्होंने ये फैसला अपनी खुद की मर्जी से लिया है और इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यू डेट्स के ऊपर काम करना चाहता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक सरकारी कमेटी का गठन किया था और इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए बोला था। मीटिंग के सारे वेन्यूज भी डिसाइड कर दिए गए थे और पाकिस्तान सरकार ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को होस्ट करने की तैयारियां भी पूरी कर ली थी। अब यहाँ पर भारत ने इंडोनेशिया के पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं रखी थी। अगर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सेम डे पाकिस्तान की विजिट कैंसिल नहीं करते तो भारत उनकी जगह किसी और देश को इन्वाइट कर लेता। इसलिए इंडोनेशिया को यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में से किसी भी एक देश को चुनना था और वो देश भारत बना। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर नाराज हो गया है कि इंडोनेशिया ने मुस्लिम उम्मा का भी ध्यान नहीं रखा और भारत से ब्लैकमेल हो गया। इंडोनेशिया पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इंडोनेशिया आखिरकार भारत के आगे झुक कैसे गया, यानी कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने भारत की इतनी बड़ी डिमांड कैसे मान ली, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से इंडोनेशिया मान नहीं रहा था। फिर भारत सरकार ने ऐसा क्या कमिट कर दिया होगा। अभी तो खैर केवल ये स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन सोर्सेज के हवाले से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील से संबंधित भारत कोई बड़ा फैसला कर सकता है। दरअसल फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेज करना चाहता है। एंड इसी डील को लेकर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल्स की सेल लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर कर सकता है, यानी भारत इंडोनेशिया को सस्ते टर्म्स के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर सकता है और उस पैसे से इंडोनेशिया तुरंत ब्रह्मोस मिसाइल्स को परचेज करके धीरे धीरे पैसे की पेमेंट कर सकता है। भारत के पास इंडोनेशिया को ऑफर करने के लिए काफ़ी कुछ है। 140 करोड़ लोगों की मार्केट है, इसलिए इंडोनेशिया भी कोई बेवकूफ़ी नहीं की और उसने पाकिस्तान की जगह भारत को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि इंडोनेशिया भारत के सामने काइंड ऑफ झुक गया है, इसलिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जब भारत आते हैं तो दोनों देश आपस में कौन कौन सी डील्स को साइन करते हैं। खैर, क्या आप भी मानते हैं कि जयशंकर सर अभी तक भारत के सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।